बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एनी टू फील्ड्स ऑफ लाइफ। आपने कंप्यूटर का यूज़ बताना है किसी भी दो फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की थर्ड लाइन से आपने स्टार्ट करना है। मैं इसको मार्क करना भूल गया था। कंप्यूटर्स आर नाउ यूज वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। थर्ड लाइन हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर आर नाउ यूज वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. The advancement in computer caused advancement in knowledge, science, and technology. Today, computers are used in fields of business, industry, education, banking, transportation, research, exploration, media, entertainment, etc. तो हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, आपको पता है कंप्यूटर। थोड़ा सा आप उसमें लिख देंगे शुरू में, एग्जैक्ट आंसर से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, थोड़ा सा शुरू में आप उसकी डिटेल लिख देंगे ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए चेकर को। कंप्यूटर आप देख लें, आपके सामने हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में भी, बैंकिंग में भी, रिसर्च में भी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी, मीडिया में भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर जगह गर्ल्स कंप्यूटर का यूज़ आम है। जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कन्वर्ट्स करता है सोर्स कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर टू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। और असेंबलर जो होता है, असेंबलर कन्वर्ट्स द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। सेकंड है कंपाइलर इनपुट सोर्स कोड। कंपाइलर जो इनपुट लेता है वो सोर्स कोड लेता है। और असेंबलर क्या लेता है? असेंबलर इनपुट असेंबली लैंग्वेज कोड। थर्ड है कन्वर्ट्स द होल कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एट अ टाइम। ये पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज पे एक ही वक्त में। बट द असेंबलर कैन नॉट डू दिस एट वंस। असेंबलर ऐसा नहीं कर सकता। फोर्थ है, इट टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर टू एन असेंबलर। कंपाइलर फास्ट काम करता है असेंबलर के मुकाबले में, और असेंबलर क्या है? इट टेक्स मोर देन अ टाइम देन अ कंपाइलर। तो ये डिफरेंसेस हैं, 4 डिफरेंसेस हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है कंपाइलर असेंबलर का, अमूमन बोर्ड में ये आया हुआ होता है क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट करें सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे फंक्शन और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अलावा ये सारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के ऑपरेशंस होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो पता ही लगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके से कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाइल वो होते हैं is used to complete specific tasks such as creating documents, database, spreadsheets and presentations. हर एप्लीकेशन का अपना सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर गेम्स, मीडिया प्लेयर्स एंड वेब ब्राउजर्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर नीड टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। अब वो यूज़र को इंस्टॉल करना पड़ेगा कोई भी सॉफ्टवेयर ताकि उसका काम मुकम्मल हो। आगे इसमें बताया जा रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉट प्री इंस्टॉल्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल नहीं होते। प्री इंस्टॉल्ड मतलब पहले से इंस्टॉल नहीं होते। दे आर इंस्टॉल्ड सेपरेटली। ये बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, हमें डाउनलोड करके या किसी सीडी के जरिए इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मेकिंग स्प्रेडशीट इज़ नॉट पॉसिबल विद विंडोज़। अब विंडोज जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बनती है। फॉर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज एम एक्स एक्सेल इज़ यूज्ड। जैसा बात मैंने की है कि एम एस एक्सेल इसके लिए यूज़ होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हर एप्लीकेशन का अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो पता आपको ये चला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम चलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, खुदा ना खास्ता आप क्वेश्चन भूल भी जाते हैं तो इतना तो आपको डिफरेंस पता हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम चलाने के लिए होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन, खास एप्लीकेशंस के, हर एप्लीकेशन के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्जांपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is based on simulating human intelligence in machines that can easily mimic and execute tasks from simple to more complex operations. आसान अल्फाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी सलाहियत पैदा कर दी जाए ताकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंसानी दिमाग जिस तरह हल करता है मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में, उस तरह सॉल्व किए जाएँ। आजकल एक बहुत ज़्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर आया हुआ है, चैट GPT-4। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। द टर्म एआई में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एनी मशीन दैट डिस्प्लेज क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद द ह्यूमन ब्रेन सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर उस मशीन को आप सलाहियत दे सकते हैं जो इंसानी दिमाग से कुछ मिलती जुलती सलाहियत हासिल कर ले, पहले लर्न करे, फिर उसके ऊपर रीज़न करे यानी सोच समझ करे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसके बाद कहा जा रहा है AI मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट लर्न्स फ्रॉम आवर डेली रूटीन्स एंड सजेस्ट अस डिफरेंट ऑप्शंस लाइक गूगल मैप सजेस्ट द बेस्ट वेज फॉर आवर डेली कम्यूट। हम रोज़ाना जो सफ़र करते हैं उसमें गूगल मैप हमें रास्ते दिखाता है कि इस रास्ते से आप चले जाएं, छोटा लगेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ टाइप्स हैं। AI is vastly used in scientific experiment, healthcare and space technologies। आपको बता दिया है कि AI का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हर चीज़ में AI का इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर ChatGPT बहुत इस वक्त चढ़ चुका है और पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। वो बहुत सारी लोगों की जॉब रोल्स भी ले रहा है। अब बहुत सी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के काम वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। क्वेश्चन 5 है डिस्कस इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स विद एग्जांपल। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर टू कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की दो कैटेगरीज होती हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स इन्वॉल्व मैकेनिकल कंपोनेंट्स फॉर कंडक्टिंग प्रिंटिंग। इम्पैक्ट लफ्ज़ इंग्लिश का है जिसका मतलब टकराना है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं जिनके ज़रिए प्रिंट किया जाता है, यानी कि कागज़ के साथ कोई मैकेनिकल कंपोनेंट टकराता है, प्रिंट होता है। वाइल इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नो मैकेनिकल कंपोनेंट्स मूविंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, तो पता ये लगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिसमें इम्पैक्ट हो और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनमें इम्पैक्ट ना हो, कोई मैकेनिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व ना हो। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स देख लेते हैं। इट इज टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंक रिबन विद पेपर। इंक रिबन टकराता है जाके पेपर से, फिर इम्पैक्ट हो जाता है। दीज प्रिंटर्स आर टिपिकली लाउड बट रिमेन इन यूज टुडे। These printers are typically loud but remain in use today because of their unique ability to function with multi-part forms. An impact printer has mechanism resembling those of a typewriter। टाइपराइटर आपने पुराना अगर देखा हो तो जिस तरह उसमें एक रिबन टकराता था जाके कागज़ से, रिबन इंक वाला होता था, तो इसका मैकेनिज्म भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स अब सवाल में पूछा भी है हमसे, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं एंड लाइन प्रिंटर्स। ये सारे पुराने प्रिंटर्स की टाइप्स हैं। आजकल जो जो यूज़ होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। उनको देख लेते हैं वो क्या होते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट हिट और इम्पैक्ट अ रिबन और टू प्रिंट। ठीक है, इसमें किसी रिबन से नहीं टकराते बल्कि इंक का स्प्रे होता है। दे यूज़ लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इसमें लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर जनरली मच क्वाइटर। ये क्वाइटर होते हैं। वो पहले वाले इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं बहुत शोर करते थे, उनमें ख़ास किस्म की आवाज़ आती थी। तो आप लोगों की जनरेशन ने पता नहीं देखे हों, नहीं देखे हों, बैंक्स में होते हैं अमूमन ये। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इस किस्म का कुछ ऑप्शन नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल्स जो होती हैं इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो ये सवाल अगर आप समझ के कर लेंगे और पेपर में भूल भी जाते हैं तो खुद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्टोरेज डिवाइसेस का पूछा गया। स्टोरेज डिवाइसेस मींस द डिवाइसेस विच आर बीइंग यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा इन बल्क। बल्क में डेटा सेव करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज इन दीज डिवाइसेस। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। फ्लैश ड्राइव आपने देखी होगी। USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव भी कहते हैं इसको, थंब ड्राइव भी कहते हैं, डेटा स्टिक भी कहते हैं, कीचेन ड्राइव भी कहते हैं। दे आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर वाया USB पोर्ट एंड ऑफन द साइज ऑफ ह्यूमन थंब। ठीक है, USB पोर्ट के ज़रिए इनको कनेक्ट किया जाता है और इनका साइज़ होता है ह्यूमन थंब का। हार्ड डिस्क क्या होती है? इट इज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD that uses magnetic storage to store and retrieve data. It is a non-volatile device that stores data that could be changed or deleted after some time. नेक्स्ट है SD कार्ड, अ कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं इसको। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेटर इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज आईफोन, कैमराज, मोबाइल्स, इन सब चीज़ों पे SD कार्ड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस स्टोरेज डिस्कस कर रहे हैं वो USB फ्लैश डिस्क है। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज।
The permanent storage means data or information does not lose on power of the hardware. The main purpose of USB is to take your data from one place to another, which is called portable. You can copy your data on a USB and take it anywhere. तो यूनिवर्सल सीरियल बस शॉर्ट फॉर्म है USB की, एब्रीवेशन है शॉर्ट फॉर्म USB की, और ये परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है। आप डेटा को कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, इसलिए ये इस्तेमाल होता है। SD कार्ड्स stand for secure digital. It has the same usage like USB, but the main purpose of SD card is to use your data into मोबाइल फ़ोन। SD कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के होता है, और मल्टीमीडिया फाइल्स वगैरह अपने मोबाइल फ़ोन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस वाला क्वेश्चन आपका हो गया। होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है विच मॉनिटर विच विल यू प्रीफर इन योर स्कूल, CRT और FPD, वाई। अब ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ बुक में सही तरीके से, इसका हमने आंसर खुद ही लिखना था। तो ये अब जो आंसर जनरलाइज्ड आंसर बोर्ड में यूज़ होता हुआ आ रहा है, ये हम आपको करा रहे हैं। 2 लास्ट क्वेश्चन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का, और ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, विच मॉनिटर विल यू प्रीफर इन योर स्कूल, CRT और FPD, वाई। मॉनिटर्स, इसका आंसर है मॉनिटर्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। द प्रीफरेंस ऑफ अ मॉनिटर इज बेस्ड ऑन प्राइस, स्क्रीन कलर, इलेक्ट्रिक यूजेज, वेट एंड साइज एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें देख के मॉनिटर को प्रीफर किया जाता है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। CRT कौन सा होता है, कैथोड रे ट्यूब इसको कहते हैं, और FPD या FDP फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। प्राइस इसकी लो होती है CRT जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और FDP की हाई होती है। स्क्रीन कलर उसमें CRT में अच्छा नहीं होता, पुरानी टेक्नोलॉजी है, और आंखों में इससे आंखें ख़राब हो जाती थी, जबकि नाइस HD कलर होते हैं, आइज़ के लिए कंफर्टेबल होते हैं CRT के मुकाबले में। CRT ज़्यादा बिजली लेता था, जाहिर सी बात है, उसमें वैक्यूम ट्यूब पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और लो प्राइस थे। अच्छा, एडवांटेज उसमें जो है FDP का, इट कंज्यूम्स लो पावर सो द प्राइस गॉट एडवांटेज, हाई प्राइस गॉट एडवांटेज। ये पावर ज़्यादा लेते हैं CRT, और FDP लो पावर लेते हैं, इसलिए इसकी हाई पावर के बावजूद इसके ऊपर एडवांटेज है। वेट ज़्यादा होता है CRT का, और FDP का वेट कम होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है CRT के मुकाबले में FDP। तो याद ये आपने रखना है, CRT पुरानी टेक्नोलॉजी है, FDP नई टेक्नोलॉजी है। तो ये तमाम कंपैरिजन देखते हुए फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है, या FDP फ्लैट डिस्प्ले पैनल, वो हम यूज़ करेंगे अपने स्कूल में। लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे जो मौजूद 5 कंपोनेंट्स, 5 आपने अहम पुर्जे बताने हैं। सबसे पहले VGA पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, LAN पोर्ट होता है, CPU होता है, PCI स्लॉट होता है, ऑडियो इन पोर्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये 5-6 आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इन तमाम क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छी तरह याद कर लें, नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नोट डाउन करने से एक दफ़ा जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो जहाँ पे आपको नोट डाउन करना हो तो रोक लें, और उसको फिर पॉज करके आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।